एपरेटर्स की मैं आपको और जानकारी करवाऊंगा। जैसे कि ये आप स्टैंड देख रहे हो, तो ये पूरा टेस्ट ट्यूब स्टैंड है और ऊपर की तरफ ट्यूब डाली हुई है। जब अपन केमिस्ट्री लैब के अंदर प्रैक्टिकल में ग्रुप आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप में एमिडो है, नाइट्राइडो है, यानी नाइट्रो ग्रुप होता है, या फिनोलिक ग्रुप है, कोई भी ग्रुप होता है अपने पास में, अल्कोहलिक ग्रुप है, एसिटिक ग्रुप है, एस्टर है, तो उन सबका टेस्ट करने के लिए अपने को यहाँ पे सब्सटेंस यानी कि कुछ अननोन मटेरियल तो इसमें वो डाला जाता है। और ये तो टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, ये भी टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, अलग अलग टाइप्स के हैं, जहाँ पे बॉइलिंग ट्यूब रख सकते हो, उसमें टेस्ट ट्यूब रख सकते हो। और भी पहले मैंने बताया था कि ये इग्निशन ट्यूब्स होती है, बहुत छोटी छोटी होती है, लैसनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए काम में आती है। ये बीकर होता है, और बीकर के साथ में ये जो आपको दिख रहा है ये कॉनिकल फ्लास्क होता है, कॉन शेप में, इसलिए इसको कॉनिकल फ्लास्क बोला जाता है। कुछ और भी मैं एपरेटस आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे कि ये एपरेटस आप देख पा रहे हो, इस एपरेटस को बोला जाता है फनल, कीप बोलते हैं इसको। सर कीप एपरेटस नहीं, वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाने के लिए था कीप एपरेटस, जिस पर मटके जैसी संरचना थी, तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाने के लिए गैस, इसको बोला जाता ओनली कीप, फनल बोलते हैं वैसे हिंदी में। और इस एपरेटस को बोला जाता है टेस्ट ट्यूब होल्डर। ओके, एक आपको और शानदार दिखाता हूँ, इसको क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं नहीं बता रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करना क्या बोलते हैं इसको। यश सर बता दो क्या नाम था इसका, अभी नहीं बताऊंगा। ओके, ये छोटा सा जो एपरेटस आपको दिख रहा है, ये कोई भी सब्सटेंस लेने के लिए काम आता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट उठाने के लिए काम आता है। कई बार जो अपने को सब्सटेंस मिलते हैं वो बड़े बड़े पैलेट्स होते हैं, सॉलिड पैलेट्स होते हैं, टूटने थे तो उसको क्रश करने के लिए, देखो पीछे का पोर्शन बहुत ही शार्प है, तो क्रश करने के लिए उसको काम में लेते हैं। 2 in 1 सिस्टम में काम करता है, 2 in 1, तो इसको बोला जाता है स्पेचुला। ओके, और इसको बोला जाता है टोंग्स। ये जो एपरेटस है इसको टोंग्स बोला जाता है, तो ये टोंग्स है, स्पेचुला है। अच्छा, लिटमस पेपर भी अपने पास में अभी प्रैक्टिकल करके भी मैं दिखाऊंगा। 2 टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, जिसमें एक होता है रेड लिटमस पेपर और दूसरा होता है कौन सा, यस सर, ब्लू लिटमस पेपर। तो ये थैलोफाइटा के जो लाइकेंस होते हैं उनसे इनको प्रिपेयर किया जाता है, तो ये काम आते हैं। अच्छा, फिल्टर पेपर भी दिखा देता हूँ, बहुत बड़े बड़े फिल्टर पेपर जिनको हमने काट के और राउंड शेप में कर दिए। बहुत ज्यादा फिल्टर पेपर पड़े तो ये फिल्टर पेपर होते हैं। कई बार बच्चों को लगता है कि फिल्टर पेपर कैसे होते हैं, तो ये रियल फिल्टर पेपर है और ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये फिल्टर पेपर होते हैं। फिल्टर पेपर के साथ में ये जो आप देख रहे हो ये वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर है और मेजरमेंट करने के लिए काम आता है, तो इसको मेजरिंग सिलेंडर के नाम से भी जानते हैं। और ये पूरा 1000 ml का है, 1 लीटर का पूरा है। अच्छा, एक एपरेटस में आपको और दिखाऊंगा। ये जो एपरेटस आप देख रहे हो, इस एपरेटस के नीचे का बॉटम देखोगे तो ये बॉटम फ्लेटेड कम है और राउंड ज्यादा है, इसलिए इसको बोला जाता है राउंड शेप। आगे क्या बोलेंगे, इसको फ्लास्क बोला जाता है, राउंड शेप फ्लास्क है। और ये राउंड शेप फ्लास्क के अंदर राउंड बॉटम फ्लास्क भी बोला जाता है। और ये 1000 मिलीलीटर का है, यानी कि 1 लीटर का है पूरा। और इसमें भी अपन मेजरमेंट करने के लिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो बनाते हैं तो वो इसमें बनाया जाता है। वैसे ही बड़े एपरेटस है तो डायरेक्ट आप इसमें सब्सटेंस को ट्रांसफर भी कर सकते हो, है ना। और इसका टोटल जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर तक रहता है, 1 लीटर तक। आप देख पा रहे हो मैं अच्छे से इनको ट्रांसफर कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो बीक है, चोंच है, वो काफी बड़ी है, तो इस प्रकार से ये ट्रांसफर हो जाते हैं। और अभी जो मेरे हाथ में है ये पोटेशियम पर मैग्नेट है। सर पोटेशियम पर मैग्नेट कलर क्यों नहीं ले रहा है, अभी हमने इसको पूरा का पूरा डाइल्यूट के साथ साथ में न्यूट्रलाइज कर रखा है। वैसे ये कलर भी शो करता है पोटेशियम पर मैग्नेट में, कलर भी दिखाऊंगा आपको, ब्यूरेट, पिपेट, वो सारी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। ओके, तो ये राउंड बॉटम फ्लास्क है और उसके साथ में ये मेजरिंग सिलेंडर है। ओके, वैसे मेजर नहीं कर रखा था, बाकी ये रहता है, ये इसका ढक्कन है, वैसे इस ढक्कन को बांध के रखना चाहिए ताकि अलग नहीं हो। ओके, तो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए होता है। कुछ और चीजें मैं दिखाऊंगा आपको। एक तो ये आप देख रहे हो ये वाला एपरेटस, इस एपरेटस को बोला जाता है पीपेट और ये 20 ml की है। ये मेरे हाथ में पोटेशियम पर मैग्नेट है। कई बार होता है इसको खींचना पड़ता है, 20 ml इसका वॉल्यूम है, खींच के लेना पड़ता है, तो उसमें बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है ना। मैं थोड़ा सा खींच के आपको बताता हूँ कैसे इसको लेते हैं। इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा हल्का सा साइन कर रखा है, वहां आपको पता पड़ेगा कि ये 20 ml हो चुका है। उसको खींचने के लिए नॉर्मल आपको खींचना है,
अभी देखना इस मार्क तक मैं ले जा रहा हूँ धीरे धीरे। गुड, ये मार्क तक आ चुका है। तो आप देख रहे हो, इससे धीरे धीरे बहुत अच्छे से इसको टैकल करना चाहिए। तो इसको बोला जाता है पीपेट, है ना, और ये 20 ml होता है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि बच्चे इसको अच्छे से ले भी नहीं पाते हैं। जैसे मैंने इसको खाली कर दिया, अच्छे से पास में आओ, देखो एक चीज में बहुत शानदार दिखाता हूँ। अब आप देखोगे एक सिंगल ड्रॉप इसमें रह चुकी है। इस सिंगल ड्रॉप को बाहर निकालने के लिए बच्चे झटके देते हैं, झटके देते तो ये कांच का एपरेटस खुद टूट जाता है। लेकिन मैं दिखाऊंगा, इसको आपको अंगूठे से ऊपर से प्रेस करना है, दबा के रखना है। अपने हाथ से इसके बीच का जो बल्ब है उसको पकड़ना है, और अपने हाथ के अंदर जो हीट है उस हीट से ये गर्म होगा, एक्सपेंड करेगा, और नीचे से देखना वो सॉल्यूशन निकल चुका है। बहुत ही शानदार मेथड, कोई नहीं बताएगा ये मेथड भाई साहब, है ना। और इसको बहुत अच्छे से आप फॉलो करना। केमिस्ट्री लैब के अंदर बच्चे इसको बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे तो एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।